हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रॉकी मतलब यश की फिल्म KGF 2 के बारे में। तो थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है, यदि मूवी नहीं देखा है तो मूवी देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ KGF 2 के बारे में। तो KGF 2 में क्या क्या दिखाया गया है, क्या ये KGF 2 चैप्टर 2 जो आया है वो चैप्टर 1 से भी बेहतर है या नहीं, इसके पूरी तरह से मैं बात करने वाला हूँ। बता दूं कि चैप्टर 2 की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे गरुड़ा जो है अब मर चुका है। अब वहाँ पे क्या होगा KGF में, ये पूरी कहानी एक्सप्लोर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि जो कहानी सुना रहा था एक्चुअल में वो बंदा इस फिल्म में नहीं कास्ट किया गया था। पता नहीं कोई इशू होगा या फिर कोई बीमारी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया गया, और उनके बेटे का जो प्ले किए हैं वो है प्रकाश राज। एक्चुअल में यदि कोई और भी एक्टर उसे प्ले करते तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार उस चीज़ को जो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लग रहा था, यहाँ पे उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं मुझे लगी। और पूरा फोकस जो था वो तीन ही करेक्टर पे मेरे हिसाब से ज़्यादातर था। वो था पहला यश, जो कि रॉकी भाई बने हुए थे, अधीरा, और तीसरा जो रमिका सेन मतलब प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन। इस तीनों के ऊपर पूरा केंद्रित ये पूरी फिल्म थी। ज़्यादातर सीन तो रॉकी भाई का ही था, और बहुत ज़्यादा वायलेंस इस बार भी हमें देखने को मिला है। और बहुत मेरे हिसाब से इस बार का जो एपिसोड है रियली में चैप्टर 1 से बेटर है और बहुत ही अच्छा है। पूरी तरह से 2 घंटे 50 मिनट की शायद फिल्म थी, और मुझे पता ही नहीं चला, मतलब इतनी ज़्यादा लास्ट आते आते इमोशनल हो गया। और पता चला कि जब रॉकी भाई मर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही दिल को छू जाने वाली फिल्म है। और मेरे हिसाब से ये काल्पनिक कहानी, यदि कोई मास एंटरटेनमेंट और इस टाइप से यदि फिल्म बनती है तो मेरे हिसाब से बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा कलेक्शन करेगी। और ऐसे ही फिल्म बनाना चाहिए बॉलीवुड को भी, जिस तरह से साउथ आजकल बनाई जा रही है। तो फिल्म की कहानी की बात करते हैं, कहानी होता क्या है एक्चुअल में आपने जब देखा होगा कि लास्ट में जब गरुड़ा मर जाता है तो क्या होगा, क्या आप KGF में, एक्चुअल KGF में अब रॉकी का राज होगा, और रॉकी बन गए वहाँ के किंग मतलब सुल्तान। रॉकी को भेजने वाले लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ से जिसे लगता है कि शायद गरुड़ा का छोटा भाई जिसने वो मैप बनाया था अब वो वहाँ का किंग बन जाएगा, और उसे हैंडल करना उन लोगों के लिए ईजी होगा। इसीलिए वो उनसे मिलने वहाँ पहुँचते हैं, मतलब वहीं KGF में पहुँचते हैं। वहाँ पे हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होती है हमारे यश भाई का। तो यश की एंट्री होने के बाद सब जब उसे लोग देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा कैसे किंग बन गया है। और एक्चुअल में सब जानते भी हैं उसकी पावर है क्या, लेकिन ये में कोई भी फालतू का सॉन्ग नहीं है, सिर्फ एक जहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग डाला गया था, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही था, क्योंकि आपने जब एक्ट्रेस लिया है तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट रोल उसे दे दीजिए। तो एक सॉन्ग के हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक था, क्योंकि पूरी फिल्म में मेरे हिसाब से रॉकी का ही दबदबा था, तो एक सॉन्ग डिजर्व करती है वो भी। और फिल्म में जिस तरह से उस फिल्म में सॉन्ग था, एक आइटम सॉन्ग था, इस फिल्म में भी कहा जा रहा था कि नोरा फतेह का एक आइटम सॉन्ग होगा, लेकिन इस फिल्म में नहीं डाला गया। अधीरा को जिस तरह से बिल्ड किया गया है एक्चुअली में, बहुत स्टार्टिंग से लोग कह रहे थे कि अधीरा का जो रोल है वो वाइकिंग से कॉपी किया गया है। एक्चुअल में यहाँ बताया गया कि अधीरा जो है वो इंस्पायर्ड ही वाइकिंग से हुआ है, उसकी तरह से ही वो जीता है, और इसीलिए उसका जो लुक है वो वाइकिंग की तरह लगता है। और इस फिल्म में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के सीन में ही अधीरा जो है रॉकी को गोली मार देता है, लेकिन उसे छोड़ देता है, कहता है कि मेरी जो दबदबा है वो KGF को देखने के लिए इसे ऐसे ही ले जाओ। जिसके देखने के बाद सच में उसके एक तलवार गिरने से ही लोग के अंदर दहशत आती है, लेकिन यदि लोगों को पता चल जाए कि अधीरा जो अभी तक जिंदा है, इतनी दहशत होगी, और ये होता भी है। लेकिन रॉकी भाई तुम्हारे रॉकी भाई है, वापस आके पलटवार करते हैं, और रॉकी भाई भी उसे एक जीवन दान देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अनफेयर था, क्योंकि उसी वजह से लास्ट में पूरा कांड होता है और लास्ट में रॉकी को सब कुछ गंवाना पड़ता है। लास्ट में रेमिका सेन जो होती है वो ऑर्डर देती है कि सबको खत्म कर दो, मतलब उसके जो साम्राज्य है उस पर पूरे बम गिरा दो, जो कि पूरी फिल्म में लग ही रहे थे कि ऐसा कुछ होने ही वाला था। लेकिन एक्चुअल में रॉकी भाई जो मरते हैं, जो कि पता ही था सबको कि रॉकी भाई इसमें मर ही जाएंगे, तो जो सीन था लास्ट का सीन था वो अपने स्टाइल में ही मरते हैं, मतलब सारे सोने को लेके समुंदर में कहीं खो जाते हैं। और जितने भी लोग थे जहाँ जो रॉकी के लिए काम करते थे वो लोग आज भी वहीं पे हैं, ऐसा दिखाएगा जब, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में आपको पता होगा कि वो एक पत्थर खोजने के लिए जो राइटर होते हैं वो कहते हैं कि जो वहाँ से एक पत्थर है जो रॉकी भाई के जो KGF में एक पत्थर दबाया गया है उसे खोज के लाओ। जब उस पत्थर को निकाला जाता है इस चैप्टर 2 में, तो वहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं हाथ में मसाल लेके, जो कि एक्चुअल में वो वही लोग थे जो कि रॉकी भाई के लिए काम किया करते थे
मतलब ये जो कहानी थी एक्चुअल में सच थी और ये सब कुछ जो था वो दफना दिया गया, क्योंकि रमिका सेन ने ये ऑर्डर दिया था, मतलब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने, उस समय की प्राइम मिनिस्टर ने ये आदेश दिया था कि रॉकी के बारे में ना कुछ पढ़ा जाए ना कुछ लिखा जाए। एक सीन था जहाँ पे पार्लियामेंट में घुस के रॉकी भाई खून खराबा करेंगे। एक्चुअल में स्टार्टिंग में लगा था कि शायद रमिका सेन को शायद धमकी देने के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वो किसी और को मारने गए थे। किसे मारने गए थे आपको शायद अंदाजा हो ही गया होगा, यदि आपने फिल्म नहीं देखा होगा तो आप सोच रहे हो किसे मारने गए होंगे, तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें स्पॉइलर हो जाएगा। पूरी फिल्म की लास्ट का सीन है ये, आप जाकर फिल्म देखो तब पता चलेगा क्या हुआ था, किसका ये मास्टर प्लान था, ये कौन था जो अधीरा को अभी तक बचाए हुए था, कौन था जो ये सब कुछ किया, और कौन था जो ये पूरा जो साम्राज्य था रॉकी का उसे ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था। एक्चुअल में वो रमिका सेन नहीं थी बल्कि कोई और था ये पूरे षड्यंत्र के पीछे। तो आप पता लगाओ कौन होता है, और लास्टली सारे विलन्स मर ही जाते हैं और सबको रॉकी है मारने के बाद खुद भी मर जाते हैं। फिल्म की कहानी ओवरऑल मैं बताऊं तो पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर फिल्म है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो बहुत होगी ही मेरे हिसाब से, क्योंकि इस तरह से यदि फिल्म बनाई जाएगी बॉलीवुड में भी तो अच्छा खासा कलेक्शन कर पाएगी। फिल्म का बजट मैंने देखा तो वो 100 करोड़ ही है, मतलब 100 करोड़ के अंदर इतनी अच्छी फिल्म बनाई जा रही है, और 350 करोड़ के अंदर राधे श्याम जैसी फिल्म बनाई जा रही है। तो मेरे हिसाब से सस्ती फिल्म ही बनाओ, लेकिन ऐसी फिल्म बनाओ कि ऑडियंस को अच्छी लगे और देखने के बाद इसे दोबारा तिबारा देखने का भी मन करे, जो कि इस फिल्म देखने के बाद आपको जरूर करेगा। आपको कैसा लगा ये फिल्म कमेंट करके बताइए।